रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से व्यवस्थाओं की पोल भी खुल रही है। हरिद्वार के भगवानपुर में अकबरपुर कालसो गांव में भारी जलभराव है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है और गांव के लोग सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें हरिद्वार में रुड़की के भगवानपुर ब्लॉक स्थित अकबरपुर कालसो गांव की है, जहां सड़कों पर कीचड़, घरों में गंदा पानी और जहरीले सांपों ने सरकार की डिजिटल गांवों की पोल खोलकर रख दी है, जिससे नेताओं और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने को स्थानीय ग्रामीण मजबूर है। हमारे गांव में पानी की निकासी की कहीं कोई सुविधा नहीं है और मैंने अपने स्तर से डीएम सर के यहाँ पे, एसडीएम सर के यहाँ पे और लोक निर्माण विभाग रुड़की, मैंने सब जगह इसकी शिकायत दी हुई है और मैं इस कार्य के लिए अभी तक प्रयासरत हूँ। और कुछ हमारे यहाँ के नेता है जो इस कार्य को हमारा मतलब सहयोग नहीं कर रहे हैं कि ये काम हो। सड़कों पर भरे पानी की तस्वीर जनप्रतिनिधियों से ये सवाल पूछने को मजबूर हो चली है कि क्या यही है विकास जिसके लिए घर घर वोट मांगे जाते हैं, जिसका जवाब शायद किसी सरकार के नुमाइंदे या जनप्रतिनिधि के पास नहीं है। पानी ने तभी तंग हो रहे, हमारे जाकर रोटी बनाने तब दुखी है। घर में गोड्डो गोड्डो पानी पड़ा, सांप भी आ रहे, बच्चों को भी काट रहे सांप, द्वाल पटांगा मार मार कर फिर पानी में को लेकर भी जाया जा रहा, इतने दुखी हुए रे। प्रधान ने घर नहीं दिया आपको? ये बात नहीं कुछ भी दे रहा है। ना जी, चुनाव दोबारा आने वाले हैं, तुम्हें तो घर मिल जाना चाहिए था। बजी गरीब एकदम कोई दे रहा, हमारे तो इंटा भी बेकार है। एक दिन तसरा लेकर हाथ भी टूट कर गिर गई थी मैं पानी में और गोड्डे पे भी चोट लग रही। वहीं ग्रामीण महिलाओं ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि घरों में जहरीले सांप तक घुस जाते हैं और सड़कों पर गंदे पानी की वजह से बीमारियों ने घरों में डेरा डाल दिया है, जिसकी फरियाद कोई सुनने को तैयार नहीं है। देखिए, अकबरपुर कालसो गांव के निवासियों से मेरा निवेदन है कि वो बिल्कुल ये परिवार जो ये कहता है कि 50 साल से भगवानपुर राकेश परिवार का है, यानी कि उनका एक छत्र राज यहाँ है, तो वो झाड़ू लिए खड़े हैं। उनका स्वागत करने के लिए अच्छी बात है और मैं भी आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली है, मैं भी इस बात को पहुंचाऊंगा उचित स्थान पर। और चूंकि लगातार इसी परिवार का यहाँ की राजनीति में प्रमुख चाहे मुनेश रहे हो, लेकिन चलाई इन्होंने ही, चाहे दूसरे कोई प्रमुख रहे हो, चलाई इन्होंने ही है, क्योंकि ये नूरा कुश्ती दोनों देवर भाभी की थी। इसी के तहत जो है तीसरा आदमी यहाँ पर जो है सिर सब्ज नहीं हो पाया। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में, उपाध्यक्ष के नाते और दायित्वधारी के नाते मेरी 3 विधानसभाओं में यहाँ पे जिम्मेदारी लगाई गई है, भगवानपुर, झबरेड़ा, ठीक है, तो मैं इसमें काम करूँ। कहने को तो राज्य में ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन कुछ इलाकों में सरकार की योजनाएं धरातल पर नहीं उतरी हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। भगवानपुर से मुरसलीन अलवी की रिपोर्ट। तस्वीर है गांव को डिजिटल बनाने की, लेकिन ये डिजिटल गांव कैसे बनेंगे जब इस तरह से जल भराव होगा, गांव में घरों में सांप निकलेंगे, छोटे बच्चे इस कीचड़ में स्कूल जाने को, गांव वाले इस भारी जल भराव में अपनी दैनिक दिनचर्या करने को मजबूर होंगे। तो ये तस्वीर है हरिद्वार के भगवानपुर में अकबरपुर कालसो गांव की, जहां भारी जल भराव है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है और गांव के लोग सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या गांव ऐसे ही डिजिटल बनेगा, ऐसे ही डिजिटलाइजेशन होगा। और जल भराव से लोगों का जीना जो है मुहाल हो चुका है। पानी के साथ घरों में सांप घुस रहे हैं, जहरीले सांप घुस रहे हैं। गंदे पानी से बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। डेंगू का समय वैसे ही चल रहा है। ऐसे में ठहरे हुए पानी की निकासी कैसे होगी, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम भगवान भरोसे है, फरियाद सुनने कोई आता नहीं है और नेता जो है ऐसे समय पर नदारद रहते हैं और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने को ये लोग मजबूर हैं। मुरसलीन अलवी हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुरसलीन, ये तो बड़ा अजीब लगता है और बड़ी हैरानी होती है इस तस्वीरों को देखकर। एक तो कहा जाता है कि गांव को हम डिजिटल करेंगे, गांव को हम एक मॉडल बनाएंगे, एक मॉडल गांव बनाएंगे,
लेकिन जब बरसात में पानी भर जाता है तो कोई सुध लेने नहीं आता। ये तस्वीर है कालसो गांव की। और क्या क्या समस्याएं हो रही हैं वहाँ पर लोगों को, और कितनी आबादी है गांव की? जी रोहित, मैं आपको बता देना चाहूंगा, पूरा मामला भगवानपुर विधानसभा का है, कालसो अकबरपुर का है। आप साफ तौर से तस्वीर दे सकते हैं, जो पानी की निकासी न होने से पानी कहीं ना कहीं यहाँ पर तालाब बनता नजर आ रहा है। जो ग्रामीणों से हमने बात की तो ग्रामीणों का साफ तौर से कहना है कि गली मोहल्ले में कहीं ना कहीं तालाब यहाँ पर नजर आ रहा है। गली मोहल्ले में निकलना दुस्सार हो गया है बच्चों को, स्कूली बच्चों को, और खासकर बुजुर्ग महिला और बुजुर्ग पुरुष को वहाँ पर निकलने में काफी समस्या सामने वहाँ पर करना पड़ता है। जो ग्राम प्रधान से बबीता जी से हमने बात की तो ग्राम प्रधान ने साफ तौर से कहा कि पिछली बरसात में मैंने अपनी स्तर से यहाँ पर एक नाला खुदवा गया था, इससे थोड़ी पानी से राहत मिलती नजर आई थी। अब मैंने जिला अधिकारी को और जनप्रतिनिधि को सभी को लिखित में मैंने अवगत करा दिया गया है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान दिया नहीं जा रहा है। जी, जो क्षेत्रीय विधायक हैं, जो आसपास के प्रशासनिक लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं? ऐसे ही रहेगी व्यवस्था? कब से ये व्यवस्था ऐसे ही है? क्या यहाँ पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया? तस्वीरें हम देख रहे हैं किस तरह से पानी में गांव के लोग जाने को मजबूर हैं। ये बताया जा रहा है कि जहरीले सांप घर में घुस रहे हैं। ऐसे में किसी को सांप काट लिया, किसी को कीड़े ने काट लिया, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जी, जो हमने जनप्रतिनिधि से विधायक ममता राकेश से बात की थी, उनका साफ तौर से कहना है कि जल्दी ही इसका प्रस्ताव करके, जो नाले का प्रस्ताव है, जल्दी प्रस्ताव पास करके उसका निर्माण शुरू करा दिया जाएगा। लेकिन हमने जब ग्रामीणों से बात की, ग्रामीणों का साफ तौर से कहना है कि पिछले कई वर्षों से लगातार यही रटा रटाया जवाब यहाँ पर सुनने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी कार्य नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से काफी समस्या सामने यहाँ पर करना पड़ता है। आप साफ तौर से देख सकते हैं, जो गली मोहल्ले हैं उनमें लगभग 2-2 फीट यहाँ पर पानी नजर आ रहा है, जिसमें काफी समस्या सामने यहाँ पर करना पड़ता है। तो गरीबी ग्रामीण महिला ने साफ तौर से कहा है कि जहरीली सांप निकलते हैं, जिसमें हमारे घरों तक पहुंच जाते हैं, जिसमें हमारे बच्चों को भी इसमें कहीं ना कहीं खतरा नजर आ रहा है। लेकिन इस ओर प्रशासन द्वारा या कोई जनप्रतिनिधि द्वारा कोई भी यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इस वजह से काफी समस्या सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। वहीं पर ग्राम प्रधान बबीता जी ने बताया कि मैं लगातार अवगत करा चुकी हूँ, जिला स्तर से लेके जनप्रतिनिधि तक, क्षेत्रीय विधायक तक मैं अवगत करा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दे पा रहे, जिस वजह से काफी समस्या सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। अगर पानी की निकासी नहीं हो पाती तो कहीं ना कहीं हालत यहाँ पर जस्ट नजर आएंगे। जी, ये मुस्लिम, चलिए हम आशा करते हैं कि हमारी खबर दिखाने के बाद शायद जो है प्रशासन की, वहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि की आंख खुले और कम से कम इन लोगों की सुध तो लें, क्योंकि बद से बदतर ज़िंदगी जीने के लिए इंसान वोट नहीं देता। जब वोट का समय होता है, चुनाव का समय होता है, तो यही नेता हाथ जोड़कर दौड़े दौड़े आते हैं, जनता के पीछे वोट की भीख मांगते हैं। लेकिन जब जनता उन्हें चुन लेती है तो ऐसे समय में जब वो परेशान होते हैं, जब उनकी कोई सुनने वाला नहीं होता, तब उनकी तरफ झांकने तक नहीं आते। उम्मीद करते हैं कि शायद इससे नेताओं की और प्रशासन की आंख खोलेगी।